अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दुस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता हूँ, क्रिप्टो करेंसीज़ की प्राइसेस का एनालिसिस करता हूँ और जो न्यूज़ मैं समझता हूँ अहम है, वो मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन दोस्तों भाइयों, कल क्रिप्टो मार्केट का फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिप्टो हिस्ट्री कल जो मार्केट है, उसने 3 खरब डॉलर के जो मार्केट कैप है, उसको ब्रेक किया। अभी ये ट्रेडिंग व्यू का आपको चार्ट नज़र आ रहा है, गो के यहाँ पे 2.958 ट्रिलियन था, लेकिन कोइन मार्केट कैप पे कल कल के दिन ये 3 ट्रिलियन डॉलर का टोटल मार्केट कैप गया। अभी आपको 2.94 ट्रिलियन नजर आ रहा है, तो मतलब यूं समझ लें कि इसमें से 600 अरब डॉलर जो है वो दोबारा ड्रॉप हुआ है और ये छोटी मोटी करेक्शन होती है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम की बात करें मेरे दोस्तों भाइयों, उन दोनों क्रिप्टो करेंसीज ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है कल से लेके आज तक, और अभी भी मेरा ख्याल है ऑल टाइम हाई की तरफ ही, यानी वो लास्ट टाइम जो उनकी प्राइसेस थी उसके ऊपर ही था। तो इसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये है कि इथेरियम और बिटकॉइन होल्डर्स जितने भी हैं वो 100% जो होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। तो कुछ कमजोर दिल वाले होते हैं, हम जैसे या आप जैसे, जो कि छोटा मोटा प्रॉफिट देके कैश आउट करवा लेते हैं, तो ये छोटी मोटी जो करेक्शन है ये प्रॉफिट कैश आउट के लिए है। लेकिन ये मैं आपके साथ ग्लोबल एसेट्स के मार्केट कैप का एक जायजा लेके आपको एक थोड़ा सा डिटेल समझाना चाह रहा हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो वाहद पूरी दुनिया का एसेट है जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट कैप है। 11.59 ट्रिलियन का सरमाया है गोल्ड के पीछे। लेकिन उसकी प्राइस देखे, प्राइस है उसकी $1826। लेकिन बिटकॉइन के साथ कंपेयर करें, उसके पास तो कहां 11 ट्रिलियन का सरमाया और कहां 1.28 ट्रिलियन का सरमाया। इतना कम सरमाया, लेकिन प्राइस देखें, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 68,116 सॉरी प्राइस है उसकी डॉलर। तो ये प्राइस का डिफरेंस क्यों है? ये प्राइस का डिफरेंस मेरे दोस्तों भाइयों, ये स्केर्सिटी है। ये वो बिटकॉइन की स्केर्सिटी का जादू है जिसने कंट्रीज के अंदर फोमो डालना है। अ, अभी तो कंट्री क्या करती हैं, जिनके पास गोल्ड होता है, जितना गोल्ड होता है उतना वो अपना पैसा छाप के अपने सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कंट्रीज के अंदर फोमो होगा, वो गोल्ड की बजाय बिटकॉइन को भी एक लीगल टेंडर करार दे के बिटकॉइन को भी एक रिजर्व के तौर पे रखना शुरू करेंगे, तो फिर ये जो स्केर्सिटी है ये अपना जादू दिखाएगी और बिटकॉइन की प्राइस जो $1 मिलियन आप अक्सर सोशल मीडिया पे सुनते हैं, ये मुमकिन हो सकेगा। लेकिन मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था, देखें बिटकॉइन में क्यों इसकी प्राइस क्यों ऊपर जा रही है और लोग इसमें क्यों सरमायाकारी करेंगे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था मुख्तसर। पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी तमाम ममालिक की, बेशक वो मॉडर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो गई ड्रॉप। अब हुकूमतों ने अपना सिस्टम तो चलाना है, तो वो जब हुकूमतें पैसा छापती हैं तो जो ऑलरेडी सरमायादारों के पास पैसे पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है। मेरे पास अगर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है और हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है मजीद पैसा छापता है, तो मेरे जितना पैसा छापेगा उतनी मेरे 1 लाख की वैल्यू कम होती जाएगी। तो दुनिया क्या करती है, सरमायादार लोग, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि वो अपना सरमाया हेज करने के लिए फियाट करेंसी से वो गोल्ड में या शेयर्स वगैरह बाय कर लेते हैं। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट आपको नजर आ रहा है, एप्पल, ये जितने शेयर्स हैं इनके खरीद लेते हैं ताकि इनकी प्राइस तो अप्रिशिएट होती है, लेकिन फियाट करेंसी जो है वो डी डेप्रिशिएट हो रही है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान गोल्ड की बजाय वो डिजिटल करेंसीज की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप बिटकॉइन की तरफ आए तो बिटकॉइन का चार्ट ये देखें आप इस वक्त। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम उसका जो है ऑल टाइम हाई 67,000, अगर उसको ब्रेक कर देता है तो ऑल टाइम हाई बनाएगा। ऑल टाइम हाई बना दिया बिटकॉइन ने। अब अगर अगली कैंडल, ये डेली का मैंने चार्ट ओपन किया, अगर अगली कैंडल भी इस यानी 67,000 से ऊपर ऊपर ही प्राइस रहती है, तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो बिटकॉइन की प्राइस है, नेक्स्ट जो उसका टारगेट है 90,000 के करीब, ये उसका टारगेट हो सकता है। लेकिन वो प्लान बी की प्रेडिक्शन थी ना, मैंने एक दो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्लान बी की जो प्रेडिक्शन है बिटकॉइन की प्राइस से, मतलब वो कितनी एक्यूरेट होती हैं। तो उसने ये भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि इस माह के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $98,000 के लगभग होगी। तो इस माह में आज है 9 नवंबर है, अभी ऑलमोस्ट 21 डेज पड़े हुए हैं। पता नहीं जो उसकी प्रेडिक्शन जैसे पीछे सही साबित होती रही है, ये नवंबर के महीने में होती है या नहीं। ये क्रिप्टो क्वांट का मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर करना था। ये चार्ट है नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको NUPL बोलते हैं। इसमें अगर आप देखें जो नेट रियलाइज प्रॉफिट है, तो उसमें
अगर बिटकॉइन की प्राइस ने 98,000 डॉलर तक जाना है तो उसको ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये ऊपर आपको ग्रीन में नजर आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें इसको आप ब्रेक करेगा तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 98,000 डॉलर पे जा सकती है। एक और क्रिप्टो क्वांट का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर करना है, जिसमें एक्सचेंजेस रिजर्व का आपको डाटा नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का। जो एक्सचेंजेस के पास बिटकॉइन है वो कम से कम होते जा रहे हैं। दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अभी तो बिटकॉइन की प्राइसेस में रिटेलर्स का उतना ज्यादा हाथ नहीं है जितना कि इंस्टीट्यूशंस का है, बिग वेल्स का है। तो वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से बाय करते हैं बिटकॉइन और उसके बाद अपने पर्सनल वॉलेट्स में रख लेते हैं। तो ये जो एक्सचेंजेस के रिजर्व्स हैं ये कम से कम हो रहे हैं और प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो रही है। दूसरे लफ्जों में ये देखें ना, ब्लू में प्राइस है, प्राइस देखें ऊपर जा रही है। दूसरा जो माइनर्स हैं, माइनर भी अब बिटकॉइन की प्राइस को होल्ड करना शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हैं, ये उसकी होल्डिंग जो है, माइनर्स के रिजर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो माइनर्स जो है उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 1 लाख 2 लाख डॉलर तक जाएगी आने वाले वक्तों में। इस वजह से वो अब बिटकॉइन के जो रिजर्व्स हैं जो वो माइन करके बिटकॉइन अर्न करते हैं वो उसको सेल आउट नहीं करवा रहे। और दूसरी ये देखें, जो बिटकॉइन की एक्यूमुलेशन है, जो बिग वेल्स है वो उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये वो प्रॉफिट टेकिंग, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग है वो उसकी कम से कम हो रही है। उसके अलावा एक और क्रिप्टो क्वांट का ये चार्ट है जी, ये फंड फ्लो रेशो है बिटकॉइन की। तो ये लो से लो होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब एक्सचेंजेस पे जो रिटेलर्स हैं वो चूंकि कम है, तो एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग बिटकॉइन की कम से कम हो रही है। जबकि ये जो आपको बार नजर आ रही है नीचे, रेड और ब्लू, इसका मतलब यह है कि ये जो फ्लो हो रहा है बिटकॉइन का, ये सारा आउट ऑफ एक्सचेंजेस हो रहा है। यानी जो बिग वेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंजेस वगैरह कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उससे बाहर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की। उसके अलावा ये एक और टेकडेव का मैंने आपके साथ चार्ट शेयर करना था। टेकडेव का इस चार्ट से आपको यही पता चलता है कि बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.5 लाख से ऊपर है। वो कब होता है इसका किसी को नहीं पता, लेकिन ये उसका चार्ट जो है प्राइस को ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा है। और विली वो जी, इनका कहना यह है कि इनकी नजर में, इन हिज ओपिनियन, कि बिटकॉइन की अगर आप टोटल मार्केट कैप पे, कोइन मार्केट कैप पे मैं जाके आपको बताता हूँ, टोटल जो इस वक्त इसके पास कैप है वो है 1.2 ट्रिलियन। विली वो का कहना है कि उनकी नजर में अब बिटकॉइन के नीचे 1 ट्रिलियन का सरमाया जो है वो ऐसा सरमाया है जो कि लोग कैश आउट नहीं करवाएंगे। उनकी नजर में 1 ट्रिलियन का जो कैप है वो एक बिटकॉइन की प्राइस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरे लफ्जों में वो कहना ये चाह रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 58,000 उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 1 ट्रिलियन मार्केट कैप होता है तो 1 ट्रिलियन का मतलब है वो 58,000 60,000 के करीब प्राइस रहेगी। ठीक है। उसके बाद जी, ये मत भूलिए नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में आपको मैं पिछली कई वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि टैप रूट का अपग्रेड होना है। और उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन की जो लेयर 2 सोल्यूशन है बिटकॉइन के ऊपर, जो लाइटनिंग नेटवर्क है, जो बिटकॉइन को रियल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू का तो सब लोगों को पता है, लेकिन बिटकॉइन क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है? जैसे आप किसी कॉफी शॉप पे जाते हैं, आप किसी जगह गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं, वहां पे पॉइंट ऑफ सेल आप वहां पे कार्ड दे के तो वहां ट्रांजैक्शन करते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है, बिटकॉइन के नेटवर्क में इतनी जान है कि वो आप किसी मर्चेंट के पास जाएं, कोई चीज खरीदे और बदले में उसको आप बिटकॉइन दे दें? तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क है। बिटकॉइन के ऊपर जो सेकंड लेयर सोल्यूशन है, अगर ये चीजें पॉपुलर होती जाती हैं, जो कि आपको ये नजर आ रहा है कि बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क, अब जो टोटल चैनल्स हैं बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क है वो इंक्रीज लास्ट टाइम 60,000 से अब 80,000 हो गया है। और इसकी जो पिछले 3 माह के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ हुई है और ये आने वाले वक्तों में मजीद ग्रोथ होती जाएगी। जब टैप रूट का अपग्रेड हो जाएगा बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर तो लाइटनिंग नेटवर्क मजीद चैनल्स ओपन होंगे। अच्छा, इन चैनल्स को ज्यादातर होल्ड जो है वो एक्सचेंजेस कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मर्चेंडाइज भी जो है इसको कर लिया जाएगा और फिर आप नॉर्मली आने वाले वक्तों में 5 सालों 10 सालों के अंदर अंदर आप बिटकॉइन टू नेटवर्क ट्रांजैक्शन कम करेंगे, जबकि लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए एक दूसरे को बिटकॉइन वगैरह देंगे। तो जो इस वक्त लाइटनिंग नेटवर्क के जो चैनल्स हैं उनके पास जो टोटल बीटीसी पड़ा हुआ है, 3,000 बिटकॉइन पड़ा हुआ है। 3,000 बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के पास पड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट टेकिंग के लिए नहीं है, ये जिन्होंने पास रखा हुआ है अपने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जी? एक तो बिटफाइनेक्स है,
उसने, और वो फर्स्ट है एक्सचेंज जिसने फैसिलिटेट किया, लाइटनिंग नेटवर्क का चैनल ओपन किया। उसके बाद पैक्सफुल है। पैक्सफुल आपको पता है एक वन ऑफ द पॉपुलर पी टू पी क्रिप्टो एक्सचेंज जो है, उसने भी लाइटनिंग नेटवर्क अपना सेटअप किया है, और ओके एक्सचेंज ने भी सेटअप किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर वियानो से मुतल्लिक आपको बताता चलूं। वियानो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके यहां से आप प्रॉफिट कैश आउट करवा सकते हैं। और ये अवेलेबल फियाट एसेट्स वगैरह हैं, जो जो चीजें आप होल्ड कर सकते हैं ये देखें। मंथली ये साथ आपको अवेलेबल क्रिप्टो एसेट्स के कौन कौन से क्रिप्टो एसेट्स आप यहाँ पे होल्ड करके फिक्स प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म से मतलब एजुकेट करना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है विद ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है, मेरी इस इंफॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद जी बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है। ये बिटकॉइन की डोमिनेंस बीइंग अ क्रिप्टो एनालिस्ट, मैं ये समझता हूँ, अदना सा तालिब इल्म क्रिप्टो मार्केट का, मैं ये समझता हूँ जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो कम से कम नहीं होगी, आल्ट कॉइन के ऊपर ये एक तरह का बहुत बड़ा प्रेशर है। मैं चाहता हूं, बल्कि मेरी तरह हर क्रिप्टो जो इन्वेस्टर है उसकी ख्वाहिश है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो मार्केट के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा सरमाया जो है वो आल्ट कॉइन्स में आए। उसका फायदा ये होगा, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ज्यादा होगी मेरे दोस्तों भाइयों, अगर बिटकॉइन के नेटवर्क में कोई भी इशू होता है तो वो पूरी मार्केट पे अफेक्ट करता है। पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जा रही है, नेगेटिव है तो मार्केट डंप कर देती है। तो डोमिनेंस जो है वो ऊपर जा रही है, इससे बिटकॉइन होल्डर्स को फायदा है, लेकिन आल्ट कॉइन में इसको फर्क आ सकता है। तो आल्ट कॉइन में जब मैं बात कर रहा हूं तो इथेरियम कल इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, ऑलमोस्ट 49, यानी $4,951 पे इसकी प्राइस गई। अभी फिर इस लाइन के ऊपर इसने नेक्स्ट कैंडल बनाई है। अगर तो अगली कैंडल भी इसके ऊपर बनती है तो इथेरियम की प्राइस जो है वो $6,000 की तरफ अपना सफर कंटिन्यू कर सकती है। उसके अलावा जी इथेरियम की डिस्कॉर्ड एक चैनल है सोशल मीडिया, जैसे आप फेसबुक वगैरह देखते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी जो है वो आपस में गेट टुगेदर करती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। जो बड़े बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी कम्युनिटी को वहाँ पे चैनल बना के कम्युनिकेट करते हैं। तो इन्होंने इथेरियम को एज अपने साथ इंटीग्रेट किया है, और अगर इंटीग्रेट किया है तो जाहिर बात है इथेरियम होल्डर्स के लिए उसकी प्राइस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो डिस्कोर्ड्स के यूजर हैं। तकरीबन 14 करोड़ लोग डिस्कोर्ड्स को यूज करते हैं। आगे चलें जी। कल जो ब्रेव का अपना टोकन है, कल उसकी प्राइस भी तकरीबन 16-17% इंक्रीज हुई। ये ब्रेव का अपना टोकन है, बेसिक अटेंशन टोकन, बैक टोकन। उसकी प्राइस इस वजह से इंक्रीज हुई कि उन्होंने सोलाना के साथ सोलाना को अपने ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट किया है। जिसको नहीं पता ये ब्रेव क्या चीज़ है, ये एक ऐसे ही ब्राउजर है जैसे क्रोम है। आप अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप सिस्टम वगैरह पे अगर आप ब्राउजर वगैरह इंस्टॉल करते हैं क्रोम, उसकी बजाय अगर आप ब्रेव का ब्राउजर इंस्टॉल कर लें तो उसका फायदा आपको ये होगा कि ब्रेव आपके ब्राउजर पे ऐड शो करवाएगा, जैसे कि गूगल भी आपको करवाता है, ये दूसरे ब्राउजर भी आपको जो है वो ऐड शो करवाते हैं, क्योंकि आप उनका फ्री में उनका ब्राउजर यूज करते हैं, तो वो बदले में आपको कुछ नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेव का ब्राउजर यूज करेंगे तो आप तो रूटीन में जो अपना काम कर रहे हैं वो आप रूटीन में काम करेंगे, सर्चेस करेंगे, अपनी मेल खोलेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ये सब कुछ आप कर रहे होंगे रूटीन में। लेकिन जब ब्रेव उस पे एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा तो एडवर्टाइजर से जो सरमाया आएगा वो आपके साथ बैट के टोकन की सूरत में आपके साथ शेयर करेगा। तो दूसरे लफ्जों में ये ऐसा ब्राउजर है जिसको जहां आप सर्फिंग करेंगे तो आप वहां से अर्निंग भी करेंगे। तो यहां पे आप चाहें तो इसको मजीद आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जी, ये पेपाल ने की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि इन्होंने इनका जो रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर में वो उसमें 13% जो है वो इजाफा हुआ है। और जो जो बिजनेसेस जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी लेते हैं, उनकी जो है हर क्वार्टर, हर 4 माह बाद की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कोई 50% प्रॉफिट में है, कोई 60% प्रॉफिट में है। ये मैंने न्यूज़ आपके साथ इस वजह से शेयर किया है मेरे दोस्तों भाइयों। पेपाल एक ऐसा बड़ा पेमेंट प्रोसेसर है, मेरा ख्याल है मोर देन 80% जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेसेस, उनको फैसिलिटेट पेपाल करता है। तो पेपाल का एक बहुत बड़ा यूजर बेस है। और अगर ये देखें, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो यूके के रेजिडेंट्स को भी क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसे होता है तो क्रिप्टो करेंसीज में जो रिटेलर्स हैं
उनका फोमो आएगा और उनको बाइंग सेलिंग में जब की फैसिलिटी मिलेगी तो वो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, लास्ट मैं करना चाह रहा था इस न्यूज़ के साथ, ये एरिक एडम्स हैं, न्यूयॉर्क के न्यूली इलेक्टेड मेयर हैं। इन्होंने सीएनएन को इंटरव्यू दिया है और इन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि न्यूयॉर्क के जो न्यूयॉर्क शहर के अंदर जो स्कूल हैं वहां पे हम अपने बच्चों को क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक एजुकेट करें। लेकिन मैंने ये न्यूज़ के लिए आपको ये नहीं ओपन की, मैंने ये बताने के लिए नहीं की, इन ये मैंने आपको बताने के लिए किया कि सिटी कॉइन्स ये यूं समझ ले कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मुख्तलिफ किस्म के सिटीज, जो मुख्तलिफ सिटीज हैं दुनिया की, उनके कॉइन्स वगैरह बनाते हैं और वो कॉइन्स की जब माइनिंग होती है उसका 70% तो वो जिन्होंने वो सिटी कॉइन बाय किया होता है उनके अकाउंट में चला जाता है, 30% जो शहर की जो म्यूनिसिपल कमेटी होती है उनके अकाउंट में चला जाता है। तो अभी पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी कि सिटी कॉइन्स के साथ मिलके मियामी जो शहर है उसके मेयर ने अपना कॉइन लॉन्च किया मियामी कॉइन के नाम पे। तो उन्होंने तकरीबन 20 मिलियन डॉलर 3 माह के अंदर वहां से अर्न किया। वो 20 मिलियन डॉलर, जाहिर बात है उन्होंने शहर की फलाह बहबूद पे यूज किया होगा। तो आप ये जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप खुद भी जाके ये देखें, न्यूयॉर्क सिटी कॉइन वो लॉन्च कर रहे हैं 10 नवंबर को, आज 9 नवंबर है, कल ये वहां पे लॉन्च कर रहे हैं। आप अगर खुद भी चाहें तो अपने यहाँ पे जाके वोटिंग कर सकते हैं। सिटीज में है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है वोट फॉर योर सिटी। ये यहाँ पे आके आप अपने शहर को वोट कर सकते हैं कि हमारे अपने शहर का भी कॉइन होना चाहिए। तो जितने ज्यादा वोट होंगे, इनकी जो टीम है, उनकी शहर की जो लोकल गवर्नमेंट की कम्युनिटी है। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे वोट कर चुका हूँ। तो मैंने लाहौर वहाँ पे सर्च लिस्ट में नहीं था। आप जब सर्वे पे जाएंगे तो वहाँ आपने वोटिंग की लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपने अदर्स में जाना है। अदर्स में जाके आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं या दुनिया के किसी भी शहर में हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सिटी कॉइन्स जो हैं ये जाके उनके साथ कांटेक्ट करें, उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है, और उनको फैसिलिटेट करें कॉइन वगैरह सेटअप करने की, तो आप अपने सिटी को अदर्स में जाके, सिटीज की लिस्ट होगी वहां, अगर आपका नाम नहीं है आपके शहर का तो अदर पे क्लिक करें और नीचे आप शहर का नाम लिख के वोट कास्ट कर दें। इस तरह आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको इस वजह से बताना था कि सिटी कॉइन्स को फैसिलिटेट कर रही है स्टैक्स, जो बिटकॉइन की सेकंड लेयर सोल्यूशन है। और मेरे दोस्तों भाइयों, वो किसकी कंपनी है? वो पाकिस्तानी कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट मुनीब अली साहब की वो कंपनी है स्टैक्स। और ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये बिटकॉइन के ऊपर जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लॉन्च करने में भी बड़े इंटरेस्टेड हैं और ये बिटकॉइन का लेयर 2 सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम।